Hello guys, welcome back to on YouTube channel. I'm Danand Kumar from अध्ययन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास क्या चीज की होने वाली है आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। हम क्लास 10th के मैथ बता रहे हैं, जिसमें कुछ थ्योरी मैंने दे दिया था। थेल्स पर में और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में मैंने चर्चा कर दिया था। अब हम एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंस रहेगा, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उस पर डिस्कशन करूंगा, जो बनाने लायक रहेगी कि हाँ आप इस प्रश्न में फंस सकते हो, तो मैं उस प्रश्न पर जिक्र करूंगा और आपको एक एक एग्जाम्पल बनाना है। ये है केसी सिन्हा का बुक, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 6 है, आपको इससे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन तो लिख दिए ऐसे, फिर अगले दिन से हम बताते जाऊंगा कौन सा प्रश्न है, आपको इस पर डिस्कशन करना है। जो आपको लगेगा कि टिपिकल है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको डिस्कशन यहाँ पर कर दूंगा और आपको एग्जाम्पल बनाना शुरू कर देना है। लगभग में 20-25 जितना एग्जाम्पल होगा आपको करना है खुद से, और एक्सरसाइज भी करना है। थ्योरी मैंने दिया हुआ है, आपको उससे प्रैक्टिस करना है, लेकिन उसको भूलना नहीं। थेल्स प्रमेय या फिर पाइथागोरस थ्योरम जो है, या इसका कन्वर्स विलोम है, तो इसको आपको प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि 5 नंबर का लिख लेना, क्योंकि वादा कर दिया है 5 नंबर आएगा तो आ जाएगा। इससे ऑब्जेक्टिव मिला के अगर करोगे तो लगभग में 7-8 नंबर आपको कैच हो जाएगी आसानी से। अब एग्जाम्पल पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके हमें बताना। चलिए कमेंट में सब एक बार लिख दीजिए कि हाँ सर शुरू कीजिए, तो मैं शुरुआत करता हूँ। कमेंट में फटाफट लिख दीजिए, फिर उसके बाद आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको कोई भी हम वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, वही जोश के साथ, वही जुनून के साथ, कि अगर पेपर बेचने वाला अगर भारत के पर राज कर सकता है, छोटे एक पेपर बेचने वाला भारत पर राज कर सकता है, पेपर बेचने वाला राष्ट्रपति बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? तुम क्यों नहीं कुछ हासिल कर सकते हो? परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए? संघर्ष होना चाहिए, जोश अंदर से भरा होना चाहिए। नहीं मैं ही करूंगा, मेरे अलावा और कोई नहीं करेगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न बहुत साधारण है, आराम से समझाऊंगा, आराम से समझिएगा, कहीं पर दिक्कत होगा आप हमसे पूछिएगा। एक हमारे पास दिया हुआ है फिगर, ये फिगर में बताया गया है क्या चीज, आपको डायग्राम बनाते जाना है। डायग्राम जब बना लोगे तो आधा प्रश्न यहीं पर आपको हल हो जाएगा और मालूम चल जाएगा यहीं पर कि हाँ सर ये बहुत आसान हो गया। डायग्राम बनाना, देखिए इसमें एक त्रिभुज की बात है, एक त्रिभुज दी गई है हमारे पास ABC, एक त्रिभुज है जिसमें DE जो है वह BC का क्या चीज है, समानांतर है। DE क्या चीज है बाबू, BC का समानांतर है। कोई दिक्कत? DE क्या है, BC का समानांतर है। DE BC का समानांतर है। और इसमें हमको दिया हुआ क्या चीज है, हमको दिया हुआ है इसमें कि AD जो है वह 2 सेंटीमीटर है, और DB जो है वह 2.5 सेंटीमीटर है, और AE जो है 3.2 सेंटीमीटर है। यानी यहां से यहां तक AD जो है कितना सेंटीमीटर है, AD जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? 2 सेंटीमीटर है। और DB कितना है छोटे, ये DB कितना है, DB है 2.5 सेंटीमीटर, DB है 2.5 सेंटीमीटर। AE यानी ए वाला लेंथ कितना है, 3.2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है क्या चीज कि AC यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरा लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ हमसे पूछा है, ये पूरा लेंथ कितना होगा हमको बताना है। देखो इसमें हम आपको बताए थे क्या चीज, थेल्स प्रमेय के अनुसार। पिछले क्लास में जब लास्ट में देखोगे क्या चीज, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखाए थे, उसमें हम हूबहू डायरेक्ट बताए थे कि अगर एक साइड का आधा और पूरा, यानी कि AD बटा AB बराबर होगा किसका, AE बटा AC का। कब? जब DE पैरेलल होगा BC का। अगर कोई भी त्रिभुज में अगर एक भुजा उसके मध्य से अगर समानांतर है, तो वो AD बटा AB
बराबर होगा AE बटा AC का। ये डायरेक्ट हम पॉइंट लिखाया था। अगर आपको पॉइंट याद होगा तो ये प्रश्न तो आप चुटकी में कर दिए होंगे। आप बनाते रहो और बना के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, तब तक मैं यहाँ बताऊंगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए हम बताते हैं क्या चीज यहाँ पर हमको दिया हुआ है। क्या चीज कि त्रिभुज ABC में क्या है छोटे, तो त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि DE जो है वह BC का समानांतर है। DE जो है BC का समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, आधारभूत समानुपातिकता के अनुसार या फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार। ये लिख सकते हैं हम क्या चीज, थेल्स प्रमेय के अनुसार। क्या लिख सकता हूं कि थेल्स प्रमेय के अनुसार। देखो अगर 5 नंबर 2 नंबर में अगर प्रश्न आती है तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में पूछा गया है तो हम यहाँ पर बताऊंगा डायरेक्ट। पहले अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको डिटेल में समझना है। थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं? थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हमको पता है कि AD बटा DB बराबर होता है क्या चीज, AE बटा EC का। तो हम इस पर भी निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास एक पॉइंट ये भी है, क्या चीज, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC का। आप इस पर चले जाओ, नहीं तो ये भी डायरेक्ट आपको मालूम हो जाना चाहिए कि AD बटा AB बराबर होगा किसका, तो AE बटा AC का। देखो दोनों कॉन्सेप्ट पर आप जा सकते हो। हमको AC पता करना है, अगर हमको 1 नंबर का था तो डायरेक्ट इस पर रखते और बना देते पूरा। तो हम कहते, आप कहते हैं हमसे कि सर AB तो मालूम नहीं है, तो 2 सेंटीमीटर और 2.5 को जोड़ेंगे तो AB मालूम हो जाएगा ना, यहाँ रख देते। AD हमको मालूम था, AE मालूम था, तुरंत निकल जाता, 1 नंबर का रहता था। लेकिन हमको 1 नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, तो इस अनुसार से बनाना है। तो लिखेंगे क्या चीज कि क्या चीज, AD बटा DB बराबर होगा किसका, AE बटा EC का। कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं, EC का। अब देखो जो वैल्यू दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ है उसको रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू गेटिंग दी आंसर, मान रखो और आंसर प्राप्त करो। देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है क्या चीज, AD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, DB दिया हुआ है कितना छोटे, DB दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और AE हमको कितना दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमको EC मालूम करना है, तो EC को EC ही रहने दो, कोई दिक्कत, इसी को इसी रहने दिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा कि EC तो बेचारा अकेले रह जाएगा, 2.5 और 3.2 जो है ये दोनों आपस में गुना हो जाएगी, यानी 3.2 गुना हो जाएगा 2.5 का बटा में, और नीचे चला जाएगा कितना 2। यहाँ से भी एक 0 नीचे आएगा, यहाँ से भी एक 0 नीचे आएगा, यानी ओवरऑल 100 नीचे आ जाएगा ना, एक 0 यहाँ से एक 0 यहाँ से। अब ये 0 तो खत्म हो गई, इसको काटोगे तो 16 दूना 32, कितना होगा छोटे, 16 दूनी 32, और इसको जब आप उड़ाओगे तो ये उड़ जाएगा 25 चौके 100, इसको काटोगे तो 4 चौ 16, यानी हमको मालूम हो गया क्या चीज कि EC हमको मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर। तो परंतु हमको क्वेश्चन में EC तो नहीं पूछा है, हमको ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर मालूम हो गया, हमको EC तो नहीं पूछा है, हमसे पूछा AC। तो AC लाएंगे कैसे, तो देखो तो AC पूरा है, क्या AE को और EC को जोड़ देंगे तो AC नहीं मालूम होगा, क्यों नहीं होगा सर, होगा, बिल्कुल होगा। तो कर दीजिए, कर देते हैं क्या चीज, AC हमको निकालना है, तो AC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमको AC मालूम हो जाएगा। AE कितना है 3.2, AE कितना है 3.2 सेंटीमीटर, प्लस EC अभी कितना लेकर आया, EC हमको मालूम हो गया 4 सेंटीमीटर, दोनों के जोड़ दोगे 7.2 सेंटीमीटर, यही है हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको बनाना है, समझ में आया होगा। अब हमको रहता 1 नंबर के प्रश्न,
तो एक नंबर के प्रश्न रहता तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाते, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते जो हम पिछले दिन लिखाए थे आपको पॉइंट, उस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा ताकि आपको बनाने में सहूलियत होगा, आसानी होगा, समय का बचत होगा, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो इस पर कैसे रखते, एडी तो हमको मालूम था, नहीं छोटे, एडी तो हमको मालूम था ना, एडी मालूम था, यस सर, एडी हमको मालूम था, ए बी नहीं मालूम था। तो देखो तो ए बी पूरा ए बी है, क्या एडी को और डीबी को जोड़ेंगे तो ए बी नहीं मालूम होता, यानी कि 2.5 और 2 को जोड़ते तो हमको मालूम हो जाता कितना, यानी एडी हमको कितना मालूम है, पहले एडी हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, एडी हमको मालूम था 2 सेंटीमीटर, ए बी हमको पूछा तो ए बी 2.5 और 2 को जोड़ते तो कितना होता, 2.5 और 2 को जोड़ते तो 4.5 होता ना छोटे, 4.5 बराबर, यही हमको मालूम है, यही कितना मालूम है 3.2, यही मालूम है हमको 3.2, और नीचे हमको निकालना था क्या चीज, AC। देखो आ गया, अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। AC हमको निकालना था, आंसर यहाँ से हमको मालूम हो जाएगा। देखिए कैसे, 3.2 की इसको गुना करते, 3.2 को जब गुना करता है इसको 4.5 से, यानी कि 4.5 गुना 3.2 बटा में 2, नीचे में आ जाएगा आपका 100 आ जाता, ये दोनों खत्म हो जाते। अब देखो 16 को काटते थे, 2 को काटते 32 से, तो ये 16 टाइम्स में कट जाता, और इसको 4 चौके 16 और 25 चौके 100, इसको काटते क्या चीज, 5 से तो 9 पचे 45, 5 25, 9 चौ 36, और 36 बटा 5 कितना आता, 36 बटा 5 7.2 सेंटीमीटर, यही तो हमारा आंसर है। तो आपको एक नंबर में पूछा, तब भी आपको इस प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी, आशा करता हूँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा नंबर, सेम जिस जो प्रश्न यहाँ था सेम यहाँ पर प्रश्न है, जो यहाँ पर था सेम यहीं पर है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ना यहाँ पर देखो, फिर एक ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, एक त्रिभुज दी गई है, ये त्रिभुज है हमारा, पहले डायग्राम बना लीजिए, ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज में बोला गया है क्या चीज, इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी, और इसमें बोला गया है क्या चीज कि डी जो है वह बीसी का क्या चीज है, समानांतर है, ये डी जो है वह बीसी का क्या है, समानांतर है, और एडी बटा डीबी इसका मान दिया हुआ है 2/5, कहने का मतलब ये 2 है तो ये 5 है, और ओवरऑल दोनों जोड़े ए बी कितना है तो 7 है, ठीक है। और यहाँ पर हमको एक चीज और डिनोट कर दिया है कि ए सी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमको मालूम है कितना, AC हमको मालूम है 4.8 सेंटीमीटर, क्या मालूम है, कुछ दिमाग में खुल रहा है। अब हमको निकालना है क्या चीज, तो निकालना है ए, यानी ए वाला साइड निकालना है। क्या अभी ऐसा फॉर्मूला पर हम जिक्र किया था, ए पॉइंट पर अभी जिक्र किया था, कौन सी था, ये वाला देखो, AD बटा AB, यानी AD अब पूरा AB, फिर उसके बाद AE बटा AC, AE ये वाला पूरा AC, नहीं निकल जाता ये यहाँ से, कोई दिक्कत होता तो हम तो इस पर जाते तो निकल ही जाएगा सर। तो हमको क्या करना है, 2 नंबर में कैसे बनाएंगे वो हमको सीखना है। तो हमको सबसे पहले दिया हुआ है क्या चीज, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है छोटे, कि DE जो है वह किसका समानांतर है, तो DE जो है वह BC का समानांतर है, DE जो है किसका समानांतर है, BC का समानांतर है। अब इसमें हमको क्या क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है क्या चीज कि AD बटा DB बराबर है 2/5। अरे समझ में आ रहा है ना, बोलो ना, कमेंट नहीं कर रहे, बताओ समझ में आ रही ना, कहीं दिक्कत नहीं ना, यस बिल्कुल होशियार है ना, यस। देखिए ये हमको दिया हुआ है, एक चीज और दी हुई थी क्या थी, AC कितना दिया हुआ है छोटे, 4.8 सेंटीमीटर। कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसको लिखो फटाफट, तब तक हम आपको बनाते हैं, आपको इसको आंसर बताना है, फटाफट बताइए आप। देखिए तो हमको क्या चीज, थेल्स प्रमेय के अनुसार, फिर थेल्स प्रमेय के अनुसार हम जाएंगे तो हमको क्या चीज होगा,
थेस प्रमेय के अनुसार, थेस प्रमेय के अनुसार, ये मालूम नहीं है तो x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, या तो वही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थेस प्रमेय के अनुसार, थेस प्रमेय के अनुसार क्या होगा कि हमको पता है कि ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, ए ई बटा ए सी का क्या होता है, बराबर होता है। एडी तो हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर। देखो ये कहां से लाए, ये वाला से लेकर आए। एडी हमको मालूम है 2 सेंटीमीटर। ए बी क्या करते, ए बी को हम यहाँ लिखते हैं, ए बी लिखते क्या चीज, ए डी प्लस के डी बी, ए डी 2 और ये 5, यानी कि कहने का मतलब 7 यूनिट, यानी 7 इकाई इसका है, यानी ये हो जाएगा कितना, 7 बराबर। ए तो हमको निकालना है, ए तो हमको मालूम ही नहीं है, ए हमको निकालना है। फिर उसके बाद ए सी हमको मालूम है कितना, 4.8 सेंटीमीटर। तो ए को जब आप अकेले छोड़ दोगे तो ये जो है क्या चीज है, तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा, 2 गुना 4.8 बटा 7, इसको हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। ये 7 ना है, 2/3 था ना, 2/5, 7 गलती नहीं लिखे, सॉरी 3/5 था ना, वही तो हम कह रहे हैं, मिस्टेक हो रहा। ये 3 है, कर लीजिएगा एडिटिंग, ये 3 था, ये 3 है, यानी ये 3 था तो 3 को करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये कितना होगा छोटे, 8 हो जाएगा। एक क्वेश्चन गलती लिखा गया था, यहाँ पर 3/5 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या चीज, 3 × 4.5, यहाँ से इसको हटाओगे तो नीचे आएगा 10। अब इसको काट दीजिए, काटोगे तो कितना होगा, ये दोनों को जोड़ा तो कितना आपको हुआ छोटे, इसको जोड़ला पर हमको हो गया कितना, 8, इसको जोड़ला पर हमको कितना हो गई, 8, तो यहाँ पर भी हमको 8 आएगा, 8 काट दीजिए, 8 का 48, 48, 6 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12, अब ये 2 नहीं 3 रहा ना, ये 3 है, 6 18, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर, 1.8 सेंटीमीटर। मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन गलत लिख दिया था हमने, तब वहां पर दिक्कत हो रहा था। अगर उस पर भी रख के बनाता तो आंसर जो बुक में जो नहीं आता दूसरा आता, लेकिन आता तो नहीं। कंसेप्ट यही है, आपको इसका इस्तेमाल करना है और इसके बाद आपको धक्का-धक लगे रहना है। सेम इसी प्रकार का तीसरा क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा क्वेश्चन लिखवाएंगे नहीं, बोल देंगे, उसके बाद बताएंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का है, हम बोल देंगे, आपको लिख लेना है, ठीक है। फटाफट आप काम कीजिएगा मेरे साथ, अब रुकने की नहीं बात है, हासिल करना है, नंबर अच्छा लाना है, आपको अच्छा लाना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ठीक रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम बोल देते हैं, ठीक है। एक क्या चीज दिया हुआ है कि एक आकृति है जिसमें, तीसरा नंबर है छोटे, तीसरा नंबर, इसको हल से हम सीधा करते जा रहे हैं। एक आकृति है जिसमें डीई जो है वह बीसी का समानांतर है, डीई जो है बीसी का समानांतर है। और क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एडी जो है, एडी जो है वह कितना है, 4x-3 सेंटीमीटर, 4x-3, खाली सेंटीमीटर नहीं है, इतना ही है। फिर उसके बाद एई दिया हुआ है, एई कितना है, तो एई दिया हुआ है कितना, 8x-7, 8x, आप लोग लिखिए, आप लिख के बनाइए फटाफट, रुकना नहीं है। बीडी कितना दिया हुआ है, तो बीडी दिया हुआ है 3x-1, और उसके बाद हमको दिया हुआ है सीई, सीई दिया हुआ है कितना, 5x-3। तो पूछा है क्या चीज कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। एक तिर्यक आकृति दी गई है, इतना चीज हमको दिया हुआ है, x का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आने की बात नहीं है।
एक आकृति दिया हुआ है, पहले आप डायग्राम बना लीजिए। एक फोटो दिया हुआ है, वो त्रिभुज एबीसी है। इसमें बताया गया है क्या चीज, इसमें बताया गया है कि डीई जो है वह बीसी का क्या है, डीई जो है वह बीसी का क्या है, समानांतर है। याद रखना, डीई जो है बीसी का क्या चीज, समानांतर है। जो जो चीज दिया हुआ है लिख दीजिए। ये हमको एई मालूम है, एडी मालूम है, एडी यहाँ पर है 4x माइनस 3। फिर एई मालूम है ये वाला 8x माइनस 7। फिर बीडी मालूम है 3x माइनस 1। सीई मालूम है 5x माइनस 3। अब हमसे पूछा है कि बताओ x का मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, वही तरीका लगाना है। थेल्स प्रमेय के अनुसार देखेंगे क्या चीज, आपको जो मर्जी रहेगा वो करना। आसान देखो, ये बड़का वाला लोगे एडी बटा ए बी लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, देखिए कि थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय के अनुसार यानी कि त्रिभुज ए बी सी में जब डीई जो है वह बीसी के समानांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या जानता हूं, बोलो क्या जानते हो, लिखो। अरे होता है ना, क्या होता है, यस, ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी ई बटा सी ई। ये होता है ना, बोलो होता है ना, यस होता है ना जी, यस। तो हमको इसमें सब कुछ मालूम है। पुट करो, आंसर लेके आओ ना, पुट कर दीजिए। पहले क्या थी, एडी हमको क्या दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है सर 4x माइनस 3। फिर बीडी कितना दिया हुआ है 3x माइनस 1 बराबर एई कितना दिया हुआ है 8x माइनस के 7 बटा सी यानी इसी कितना दिया हुआ है 5x माइनस के 3। चलिए अब तो टिपिकल होगा ना, गुना करना पड़ेगा ना आपको, इसलिए आपसे नहीं बना, सीधे पूछ लिए। जो जो प्रश्न नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बताना है, लिख के बताना है, लेकिन आपको एक से शुरू करना है बनाना। जितना है वो पूरा को बनाना है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार बनाना है। ठीक है, नहीं बना फिर कमेंट में लिखो, हम उसको समझाएंगे, वो हमारे पर छोड़ देना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी जब गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो लिखिएगा 4x माइनस के 3 इंटू 5x माइनस के 3 बराबर, इसको इससे गुना कीजिएगा यानी लिखिएगा क्या चीज 8x माइनस के 7 और 3x माइनस के 1, यही ना लिखोगे। इसको इससे गुना कीजिए, गुना तो आता है आपको, 4 को 5 से गुना करोगे 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। ये 4x को एक बार 3 से गुना करो तो 4 या 12x माइनस के 12x, और 3 को 5 से गुना करो तो 15 माइनस के 15x यानी माइनस के 12 और माइनस के 15 माइनस के 27x। फिर उसके बाद -3 और -3 यानी कि +9, गुना करना है 9, कोई दिक्कत, बराबर। इस प्रकार से इधर गुना कीजिए, 8 को गुना कीजिएगा 3 को, 8 को 3 के साथ तो 24x स्क्वायर। फिर उसके बाद 24 के गुना, इसको फिर करिए, 8 को 1 से गुना कीजिएगा तो -8x, और 7 को 3 से गुना करिएगा तो 7 या 21 यानी कि 21 और 8 29 माइनस के 29x। फिर उसके बाद -7 और -1 यानी +7, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कीजिए कि 20x स्क्वायर को भी इधर ले जाइए, सबको इधर ले जाइए, सबको उधर फेंक दीजिए, फेंक दे, फेंक दीजिए।
तो जब हम 20x² को इधर भेजेंगे तब माइनस में होगा। इधर 24 पहले से पड़ा है तो 20 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x²। इधर पहले से -29x बचा हुआ है, इधर से -27 जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी -29 में से +27 जाएगा तो क्या बचेगा -2x। अब इसके बाद इधर पहले से प्लस के साथ है, ये प्लस के 9 इधर जाएगा तो 9 -9 हो जाएगा, यानी प्लस के साथ में से -9 जाएगा तो क्या बचेगा -2 बराबर 0। क्या देखो तो इसमें भी 2 कॉमन होगा, इसमें भी 2 कॉमन, सब में से 2 कॉमन निकाल दे। सब में से जब 2 को बाहर करोगे तो बचेगा यहाँ 2x² -x और -1 बराबर 0। 2 को इधर भेज दोगे तो 0 से हट के खत्म। अब इसके बाद अब यहां से तो आपको बताना है, बताओ फटाफट क्या होगा, बताइए। क्या ये पढ़े हो ना, x का मान निकालना है। देखो तो इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा है 2x² तो रह जाएगी जस के तस, -2x और प्लस के x। देखो तो ये दोनों के गुना करोगे तो 2x² के बराबर आएगा 2x गुना x² फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस 1 गुना 2x था, एक तो माइनस में सही है। अब इसको जोड़ो घटाओगे तो -x आएगा ना, बिल्कुल सही है। तो आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इसको कॉमन लीजिए, यहां से हमको क्या बाहर आ जाएगा, 2x बाहर कर दे। यस सर, 2x बाहर करेंगे तो यहाँ खाली x बचेगा और यहाँ बचेगा 1 प्लस के 1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ बचेगा -1 0 कॉमन लिए। इस दोनों में से कॉमन क्या लिए 2x, तो यहाँ बच गया क्या चीज खाली x और यहाँ बच गया -1। इस दोनों में से कॉमन क्या लिए +1, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -1। अब देखिए ये दोनों कॉमन है ना, ये दोनों कॉमन, तो एक को बाहर कर दो, ये दोनों को बाहर कर दिए, बचा क्या चीज, बचा हमको 2x और +1 बराबर 0। यानी कि लिख सकते हैं क्या चीज कि x -1 बराबर भी 0 है, और क्या चीज है कि 2x +1 बराबर भी 0 है ना। यस सर, तो यहां से हमको x के मान आ रहा है +1, लेकिन यहां से x का मान आ रहा है -1/2। देख लीजिए ये 1 जाएगा इस साइड में, -1 होगा, ये 2 गुना में नीचे जाके भागा में होगी। अब ये कथन जो है, अब कौन सी आंसर सही है जो देखिए, हम किसी में चाहे एडी में रखो या तो बीडी, x का मान इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, चाहे इसमें, किसी में रख दो जी। चलिए देखिए हम इसको मान एडी में यहाँ रख रहे हैं, यानी कि x बराबर -1/2 और हमको एडी दिया हुआ है कितना 4x -3, यानी कि 4 गुना -1/2 और -3, इसको काटेंगे तो 2, यानी -2 और -3 होता है -5। ये तो संभव ही नहीं है। देखो -5 में इसका लंबाई होगा, लंबाई का भी माइनस में होता है, यह संभव नहीं है, यह संभव है ही नहीं। यानी कि -1/2 जो है वह आंसर नहीं होगा। सो क्या होगा, x बराबर 1 हमारा आंसर होगा। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था, आपको इसको प्रैक्टिस करना है बार बार। तीसरा नंबर प्रश्न था ये। चौथा नंबर प्रश्न आपको क्या चाहिए, चौथा नंबर है हमारा सिद्ध करने वाला। तो आपका होमवर्क दे रहे हैं, लिखो क्वेश्चन, हम आपको कल बताएंगे। लिखिए, दिया हुआ है क्या चीज कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा के समद्विभाज्य होगा। समद्विभाज्य होगा। इसको आपको होमवर्क है, इसको करके आना है और आगे भी बनाना है। जो आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा, मैं अगला दिन इसको बताऊंगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। लेकिन आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। बेल आइकन नहीं दबाए हो, बेल आइकन को दबा दीजिए और सभी के साथ क्या कर दो, भेज दीजिए। फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।